ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आज मैं आपको गोरे चिट्टे ठग की कहानी सुनाऊंगा। नामवर जर्नैलों, हुक्मरानों और सियासतदानों की तरह कुछ सरकर्दा ठग भी गुजरे हैं। अलबत्ता वो ठग जो अगर ठग ना होता तो कोई बड़ा दानिश्वर या मुदब्बिर होता, उसका हाल कुछ सुनने वालों के लिए शायद नया हो। उसका नाम फिरंगिया यूं था कि वो खुश शक्ल था और देखने में फिरंगी लगता था। वो आला ज़ात का हिंदू था और नीची ज़ात के लोगों से ज़रा दूर ही रहता था। फिरंगिया का किस्सा यूं है कि वो सन 1800 में पैदा हुआ। उसका बाप पुरुषराम चंबल घाटी का सबसे जाना माना ठग था। उसका चचा राय सिंह परगने का सबसे मालदार आदमी था, जिसने ठगी की कमाई से बड़ी बड़ी ज़मीनें अपने नाम लिखवा ली थी। उसकी माँ, जिसने सिपाहियों के खौफ से फरार हो जाने के आलम में उसे पैदा किया, मरहट्टा रईस की बेटी थी। उनका ख़ानदान चंबल दरिया के जुनूब में वसी रकबे का मालिक था। उनकी नस्लों में ज़्यादातर लोग जंगजू और सिपाही पेशा थे और कुछ लोग खेती बाड़ी भी करते थे। फिरंगिया के बाप को अपनी 5 पुश्तें याद थीं। वो सब के सब फांसीगर थे। उसके 6 भाई और 30 उम्मजाद थे। वो सब ठगों के गिरोहों में शामिल थे। गर्ज ये कि इस ख़ानदान का हर मर्द ठग था। जब फिरंगिया पहली बार वारदात पर निकला तो उसकी उम्र 14 बरस भी नहीं होगी। पुराने कागज़ों से पता चलता है कि ठगों के बेटे उमूमन 8 या 9 बरस में वारदात पर चले जाते थे। इन बच्चों से कत्ल तो नहीं करवाया जाता था, लेकिन उन्हें लूट के माल में बराबर का हिस्सा दिया जाता था। इसी से कुंबे का पेट पाला जाता। इस तरह बच्चों की तरबियत भी हो जाती और उन्हें कत्ल के मंजर देखने की आदत भी पड़ जाती। खुद फिरंगिया ने बताया कि उसके एक भतीजे ने गिरोह के एक शख्स को, एक राहगीर को कत्ल करते हुए देख लिया और वो बच्चा सारी ज़िंदगी दीवाना रहा। शागिर्दी की तकरीब टिपोनी कहलाती थी, जिसमें लड़के को बिरादरी में शामिल किया जाता था। ये तकरीब लड़के को गुड़ खिलाकर अदा की जाती थी। फिरंगिया का कहना था कि टिपोनी का गुड़ खाने के बाद मुझे अपने अंदर एक तब्दीली महसूस हुई और सारा किरदार ही बदल कर रह गया। यहाँ तक कि ये गुड़ खाने के बाद मेरे घोड़े का अंदाज भी तब्दील हो गया। अब कहीं दिल लगता था तो गिरोह के अंदर रहकर, और अब हाल ये है कि मैं अगर 1000 साल भी ज़िंदा रहूं तो यही काम करूंगा। फिरंगिया शुरू ही से कामयाब ठग साबित हुआ था। वो 14 साल का था जब उसे जमादार का मनसब दिया गया। उसके साथी उसकी बेमिसाल तरक्की का सबब यूं कहते थे कि फिरंगिया खुश शक्ल था, बातें शुराफा जैसी करता था, भरी जवानी थी और आला नस्ल का था, सो मालदार और आला नस्ल के लोगों को आसानी से घेर लाता था। फिर एक दिलचस्प वाक़या हुआ। उसने ठगी छोड़ दी और ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में भर्ती हो गया। क्योंकि कंपनी बहादुर की मरहट्टों से जंग छिड़ गई थी, कंपनी ने फिरंगिया जैसे फ़ौजी को झट से भर्ती कर लिया। जंग के दिनों में सड़कों पर ठगी करना यूं भी मुश्किल हो रहा था। मुमकिन था कि फिरंगिया गोरों के मज़ीद करीब हो जाता, लेकिन हुआ ये कि उसका साथी, जो मुहाफ़िज़ दस्ते का कप्तान था, रेजिडेंसी की एक मुलाजिमा के साथ काबिले एतराज़ हालत में पकड़ा गया। करीब था कि अख्तर लूनी मुलाजिमों की सरजिनश शुरू करे। वो वहाँ से भाग निकला और दोबारा ठग हो गया। 1822 के जाड़े खात्मे के करीब थे कि उसके गिरोह की मुठभेड़ एक मुगलानी से हुई, जो अपने 2 मुलाजिमों और 4 कहारों के साथ आगरा जा रही थी। उसका नाक नक्शा अच्छा था, रंगत साफ थी और ऊपर से नाजो अदा भी थी।
फिरंगिया उस पर दिल हार बैठा। औरत भी ऐसे खुश शक्ल नौजवान को देखकर उसकी तरफ रागिब हो गई और दोनों में राजो नियाज का सिलसिला चल निकला। इस पर ठग मुज़तरिब हो गए। उनको अपने सरदार की ये खरमस्तियाँ एक आंख नहीं भाईं। फिरंगिया खुद भी शशोपंज में था कि इस औरत का क्या किया जाए। एक दिन उस मुगलानी ने फिरंगिया को बुलाकर कहा कि मेरे साथ मेरे घर तक आगरा चलो। फिरंगिया ने बहाना बनाना चाहा तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ ना चले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद उस औरत के मुकद्दर का फैसला हो गया। एक जंगल में तंबाकू लाओ की सदा लगाई गई। उस मुगलानी को उसके नौकरों समेत कत्ल कर दिया गया। सबके हिस्से में सिर्फ 4-4 रुपए आए। वो नाखुश थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके अकीदे में औरत का कत्ल किसी अजाब से कम नहीं। फिर ये हुआ कि अपने जुर्म के सारे निशान मिटाने के लिए और सज़ा से बचने की गर्ज से ये लोग और भी ज़्यादा बेरहम हो गए। 1822 के बाद से अंग्रेज़ हुक्काम और हिंदुस्तानी हुक्काम और भी ज़्यादा चौकस हो गए थे और वही फिरंगिया जो 10 साल से किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, आखिर एक बार उनके नरगे में आ ही गया। उन दिनों फिरंगिया ने चंद बार बरदारों को मारा और उनसे कपड़े के बंडल लूटे। फिर एक हिंदू सरदार और उसके 2 मुलाजिमों को ठगा। उसके बाद ये गिरोह लदा फंदा कहीं जा रहा था कि सिपाहियों के एक दस्ते ने उन्हें धर लिया। 28 ठग पकड़े गए। खुद फिरंगिया बच निकला क्योंकि वो उस वक्त नहा रहा था और नंग धड़ंग ही भाग खड़ा हुआ। फिरंगिया के कुछ और साथी भी भाग निकले। आगे जाकर एक राजा ने उन्हें पकड़ लिया, मगर ये सोचकर कि इन्हें खिलाएगा क्या और रखेगा कहाँ, उसने उनके मुंह काले करके उन्हें अगले ही रोज़ छोड़ दिया।